एक लंबे समय बाद थोड़ी सेहत की खराबी और थोड़ी परेशानी, जिसके चलते आपके इस बहुमूल्य और बेशकीमती समय पर भी हम आपको उपलब्ध नहीं हो पाए, इसका हमें बहुत खेद है। और हमारी टीम इसके लिए आपसे सौ बार माफ़ी मांगता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने आपको बहुत सारे कंटेंट दे रखे हैं और हमने ये सोच करके भी एक दो लाइव भी हमने चलवाया था ताकि आपका कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हो। और फिर इधर सरस्वती पूजा आ गया, फिर उसके बाद 26 जनवरी, सब माहौल ऐसा हो गया कि जिसमें आपके अपने तरफ से जो मेहनत की शुरुआत रही या उसकी जो कंटिन्यूटी रही, उस पर तो हमने भरोसा किया, पर हम आपका साथ नहीं दे पाए। माहौल उस तरह का नहीं बन पा रहा था और उसके ठीक बाद हम अस्वस्थ भी हो गए। तो सेहत तो आप समझते हैं, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। और इसीलिए आज फिर हम आपके लिए अब कंटिन्यू हो रहे हैं। पर जितनी भी सारी चीज़ें हमने आपको बना करके और वीडियो लेक्चर में दिया हुआ है, वो मोर देन सफिशिएंट है। इसका भरोसा आपको करना चाहिए। एलन एकेडमी 24 का यह प्लेटफॉर्म किसी भी परिस्थिति में आपके ऊपर सोचना कभी छोड़ा नहीं है और न कभी छोड़ेगा। उतनी सारी चीजें हमने दे रखी हुई थी आपको कि आप रिवीजन में कभी हमारे तरफ से कमी महसूस नहीं कर रहे होंगे। लेकिन होता है कि लगातार अगर लेक्चर नहीं मिलता है तो बच्चे थोड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। और अगर आप हुए हैं तो एक बार फिर से हम लोग मिल करके इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम आपके लिए इस लेक्चर में खास करके इकोनॉमिक्स के वन शॉट वीडियो की बात करने वाला हूं। और मैंने ये कमिटमेंट भी आपसे किया था और कुछ कमेंट्स भी आए थे कि सर अब टाइम आ गया है वन शॉट रिवीजन का। तो ये ओवरऑल फुल माने इकोनॉमिक्स आज आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। ये जो पूरा स्क्रीन पर आप जितना देख रहे हैं उतना सारा डिस्कस करने के बाद मैं कंटिन्यू आपको नेक्स्ट स्लैब भी ला करके अभी इसी के साथ देने वाला हूं। तो आइए पहले सबसे पहले देखते हैं कि इस वन शॉट इकोनॉमिक्स के लेक्चर में क्या कुछ हमारे सामने आ रहा है। तो एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं और बहुत ही अलग तरीके से हमने अरेंज किया है। और लगभग मैं आपको ये गारंटी देना चाहूंगा कि अब जो ये वन शॉट वीडियोस आपको हर सब्जेक्ट में मिलेंगे, इस वन शॉट वीडियोस को आप अपना लास्ट और सबसे अंतिम मतलब समाधान के रूप में एक्सेप्ट करेंगे और ये मानकर चलेंगे कि इससे बाहर क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं। अब समय वो आ गया जो बिल्कुल चुन करके छान करके सेलेक्ट करके आपको मैं चीजें आपके सामने ला कर दूं, ताकि कम समय में टाइम फ्रेम जिस तरह से अभी बन रहा है आपका, उस हिसाब किताब से आपको रिवीजन करने में बहुत सहूलियत मिले। आइए देखते हैं एक एक करके। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इंग्लैंड में पुरुष एवं स्त्री को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में पुरुष एवं स्त्री को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसके लिए आपको ये समझना चाहिए कि ये 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट 1861 में आया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री की स्थापना 1907 में यह जमशेदपुर में हुआ था, साकची नामक स्थान पर हुआ था। जहां तक मुझे याद आ रहा है वो आपको अगर वो उस तरह से पूछता कभी, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिल रहे हैं जो एक ही क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके, और ऐसा मैंने पहले भी बहुतों बार आपको दिखाया है कि क्वेश्चन वही है, बस कभी उसके शहर का नाम बदल दिया, कभी उसका हल्का सा पैटर्न चेंज कर दिया और एक ही क्वेश्चन को रिपीट करता है। ये लगभग सारे आपको बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन से लिया गया कलेक्शन है। आइए आगे देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री की स्थापना 1907 में हुई थी। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार
स्टीफेंसन ने किया था। प्रथम सूती कपड़ा मिल मुंबई। अब देखिए, एक जगह पर यह क्वेश्चन सूती कपड़ा मिल कहां पर पहली बार स्थापित हुआ, तो मुंबई में। एक जगह पर किस ईस्वी में हुआ था वो पूछा गया, एक जगह पर राज्य पूछ दिया गया। अब आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन वही है, और उस क्वेश्चन को अलग अलग पैटर्न बना करके, और देखिए नहीं ये 2 बार है ना, और 2 नहीं बल्कि 3 बार होना चाहिए। तो प्रथम सूती कपड़ा मिल मुंबई 1854, और एमएच का मतलब महाराष्ट्र से है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। और डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। ये 4 बार क्वेश्चन पूछा है, जबकि कोई खास बात नहीं है, पर हमको आपको ये लगता है कि ये खास बात नहीं है, लेकिन बोर्ड को ऐसा नहीं लगता है, और उन्होंने बार बार रिपीट किया है। तो थोड़ा इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, उस पर थोड़ा तरीके से गौर फरमाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आपको जाता है। बोनस भुगतान अधिनियम, ये भारत के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसको लाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में। भारत में पहली जूट मिल कोलकाता। अब देखिए, पहली जूट मिल कोलकाता, और यहां पर क्या लिख रहा है? पहला सूती कपड़ा मिल मुंबई, पहली जूट मिल कोलकाता। जूट मिल कोलकाता में। भारत में, इसमें कंफ्यूजन में आप नहीं आ जाना, ये जूट मिल है और वो सूती कपड़ा का मिल है। भारत में पहली औद्योगिक क्रांति 1948 में। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी की स्थापना कहां पर हुआ है? बर्नपुर में। स्वेज नहर खोला गया था कब? 1869। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो स्वेज नहर को खोला गया था कब? 1869 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। भारत में रेल और टेलीग्राम प्रथम बार किसके शासनकाल में आया था? डलहौजी के शासनकाल में। गार्डन सिटी की अवधारणा एबेनेजर हार्वर्ड की दी हुई है। पूंजीपति वर्ग ने किसका शोषण किया? श्रमिक वर्ग का। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु का जन्म स्थान पटना में है। उनका अगर नाम पूछे तो गुरु गोविंद सिंह है। ये सब चीज हमें जानकारी में रखनी चाहिए। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। पटना में गोलघर अनाज भंडार के लिए बनाया गया था, और इसकी स्थापना 1786 ईस्वी में की गई थी। और जिस अंग्रेज ने इसका मतलब क्या बोलते हैं, इसकी आकृति या इसका आर्किटेक्चरिंग किया था, उसका नाम था ये लुटियंस, है ना। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? आपको पता है, बोधगया में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? देखिए, बिहार। कहीं पर क्वेश्चन बिहार से राज पूछ दिया, और बिहार में अगर जानेंगे तो बिहार राज्य में सिवान जिला है, और सिवान जिला में जीरादेई नामक गांव में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। सौभाग्य से मुझे जीरादेई जाने का मौका मिला है, और दुख की बात यह है कि जीरादेई में जो रेलवे स्टेशन है वो आज भी उतना विकसित नहीं है, जबकि राजेंद्र प्रसाद किस प्रकार की हस्ती थे अपने भारत देश के लिए, ये आपसे और ये किसी से छिपी हुई नहीं है। खैर, ये तो बाद की बात है, इस पर हमें नहीं जाना है। बिहार बंगाल विभाजन, जैसे क्या है ना, पहले बंगाल ही एक बड़ा राज्य था, उसमें से पहले बिहार अलग हुआ, और फिर उड़ीसा भी एक साथ शामिल था, और फिर बिहार उड़ीसा में विभाजन हुआ, मतलब बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। यानी कहने का मतलब बंगाल के कुल कितने टुकड़े हुए? पहले बंगाल से बिहार निकला, फिर बिहार से उड़ीसा निकला, और बिहार से ही झारखंड निकला। तो आप सोच लीजिए अब बिहार कितना छोटा बचा हुआ है, और बंगाल कितना बड़ा था, ये भी समझने वाली बात। तो बिहार बंगाल विभाजन 1912 में हुआ था। अनुबंधित मजदूर को ही गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता था, और बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में इस प्रकार के मजदूर हुआ करते थे।
उस समय में इसको बंधुआ मजदूर भी कह दिया। अनुबंधित मतलब तुमको हमने बिल्कुल कांटेक्ट कर लिया कि तुम हमसे बाहर नहीं जा सकते हो, तो उसी को अनुबंधित मजदूर या बंधुआ मजदूर, जिसको गिरमिटिया मजदूर भी कहते थे हम लोग, इसका दूसरा नाम था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी क्रांति, यानी वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो इस विश्व ने आर्थिक विकास में काफी तेजी किस रास्ते से लाई, ऐसा कौन सा उपाय किया गया कि मतलब विश्व के लगभग सभी संपन्न देश जो भी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, संसाधन थे उनके पास, तो ये जो व्यवस्था लाई उन्होंने, वो औद्योगिक क्रांति का दौर था। इंडस्ट्री जब आने लगा, लोगों को रोजगार मिलने लगा, लोगों की आमदनी होने लगी, फिर उससे बने उत्पाद के बाजार तैयार हुए, तो इस प्रकार से एक औद्योगिक क्रांति का दौर जब आया तो आर्थिक विकास काफी तेजी से वैश्विक स्तर पर होने लगा। आज भी कोई भी देश, विश्व का कोई भी देश अगर आर्थिक रूप से ज्यादा और ज्यादा संपन्न है, मतलब वहां की इंडस्ट्री प्रॉपर काम कर रही है, अच्छे प्रोडक्ट ला रही है, सस्ते प्रोडक्ट ला रही है, ताकि आम पब्लिक के खरीद के, यानी परचेजिंग लिमिट के अंदर हो, इसको कहते औद्योगिक क्रांति। अब ऐसा नहीं कि मैं इतनी महंगी उत्पाद का निर्माण कर लूं कि उसको खरीदने के लिए लोगों को लाखों करोड़ों रुपए देने पड़े। जब राधा को 9 मन घी होगा तब न राधा नाचेगी बेटा, उतना औकात ही नहीं रहेगा। तो ऐसा औद्योगिक क्रांति में हर चीजों को देखा गया कि ऐसे उत्पाद, ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाए कि आम पब्लिक, आम जन उसको खरीद सके, उनके उपयोग में वो आ सके, उनके लिए उपयोगी हो। यही औद्योगिक क्रांति का मूल मतलब आधार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई? 1990 के दशक में हुई। ये भी याद रखने वाली बात है। विश्व व्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 में, और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका हुआ था। जब विश्व में आर्थिक मंदी का दौर आया था तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा? अमेरिका पर पड़ा। एशिया यूरोप के बीच स्थल व्यापारिक मार्ग, एशिया यूरोप के बीच स्थल व्यापारिक मार्ग की जो शुरुआत हुई थी, उस मार्ग का नाम था रेशम मार्ग। यहाँ रूजवेल्ट लिखा हुआ है, रूजवेल्ट ने, यानी अमेरिका में न्यू डील लागू किया था किसने? रूजवेल्ट ने, है ना। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा यूरो है। सिकंदर यूनान का निवासी था। क्या बात है, सब तो आपको पता ही है। भारत को विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता प्राप्त हुई। कब हुई प्राप्त? विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता भारत को 1995 में प्राप्त हुई थी। कॉर्न लॉ की शुरुआत ब्रिटेन में हुई। 95 थीसिस के लेखक मार्टिन लूथर और गुटेनबर्ग द्वारा छपाई गई पहली पुस्तक बाइबिल रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। अब इसके आगे आइए, इसके बाद फिर देखते हैं, जितने सारे हमने कलेक्शन दिए उसके बाद फिर अब नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन। अब ये देखिए, सब पत्रिका है तो कुछ समाचार पत्र आएगा, इस तरह का कुछ नया मामला है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? यह एक सवाल है आपके सामने में, और इसका जवाब आपको देना है, और अपने खोज के आधार पर, सोच के आधार पर। तो जवाब क्या दीजिएगा? यहाँ तो सब कुछ हमने ही बता दिया है, खाली उसको आपको एक बार ध्यान में लेना है। तो इसका जो हिंदुस्तान रिव्यू जो है, इसका प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत इजी है, लेकिन बोर्ड के नजर में पता नहीं जो क्वेश्चन सेट करने वाले उनको क्या है कि मतलब काफी पॉपुलर है ये क्वेश्चन। कागज का आविष्कार चीन में। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका यंग इंडिया, याद रखिएगा। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये किसने कहा था? कथन है किनका? मार्टिन लूथर का।
मराठा समाचार पत्र का संबंध अंग्रेजी भाषा से था। देखिए बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। मराठा समाचार पत्रिका, तो जैसे ही मराठा शब्द सुनते हैं तो लोग समझते हैं कि मराठी भाषा में होगा। जी नहीं, वो इंग्लिश में था लिखा हुआ, तो इसीलिए लिखा गया कि मराठा समाचार पत्र का संबंध अंग्रेजी भाषा से था। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। मिरात उल अखबार के संपादक राजा राम मोहन राय। मुद्रण का आविष्कार चीन में। 7 बार ये क्वेश्चन अब तक बोर्ड में पूछा गया है, 7 बार, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए लिखा हुआ 70 लिखा है मैंने। मुद्रण का आविष्कार चीन में हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जिस पत्रिका ने अपनी भाषा रातों रात बदल दी थी, बहुत ही टाइट वो एक्ट था, बहुत ही मतलब हार्ड था, उसके कानून बहुत कठोर थे, इसीलिए इनको रातों रात अपनी भाषा बदलनी पड़ी थी, और उस पत्रिका का नाम था अमृत बाजार पत्रिका। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। न्यू इंडिया पत्र की शुरुआत एनी बेसेंट ने की थी। न्यू इंडिया पत्र की शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के काल में पारित हुआ था। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन मोतीलाल नेहरू ने किया। सब देखिए पत्रिका सब है। संवाद कौमुदी का प्रकाशन बांग्ला भाषा में हुआ था। अभी तक इस इकोनॉमिक्स में जितने हमने आपको कलेक्शन दिए, इसको आप बिल्कुल फाइनल और लास्ट मानिए, और वन शॉट में मैंने इकोनॉमिक्स को खत्म किया है। आपका जो डिमांड था, अब ऐसे ही रिवीजन के लिए कुछ नए नए पैटर्न हम लेकर के आ रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी में कैसे आप उसको एक नज़र में देख लें, क्योंकि देखिए जब आप एसएसटी का एग्जाम देंगे तो उसमें 3-4 सब्जेक्ट मिले हुए रहते हैं। इसीलिए दिमाग में ये नहीं लेना है कि ये छूट रहा है वो छूट रहा है। उन तमाम कलेक्शंस में से जितनी पूरी मतलब उसकी सीमा है, उसमें से हमने छांट करके ये जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने आपको दिया, और इसको आप फाइनल मान लीजिए, और आप ये मान करके चलिए कि क्वेश्चन इतना के अंदर ही आना है। इस बात की लगभग 99% गारंटी लेकर के चलना है। एक आध क्वेश्चन दाएं बाएं होता है तो उसको दूसरे सब्जेक्ट से भी आप मेकअप कर लेंगे, क्योंकि समय के अनुशासन को अगर ध्यान में रखें तो वो यही बताता है कि अब जितना ज्यादा हो सके छांट करके, और बिल्कुल जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट और कलेक्टिव, ताकि हमारे उस कमिटमेंट के लिए, याद है ना आपको वो 400 पार वाली बात, तो वो आज भी हम नहीं भूले और ना भूलेंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको इस बात की गारंटी दिया है। तो उस गारंटी के साथ मैं अभी भी खड़ा हूं आपके लिए, और इसीलिए मैंने सारे वीडियोस अभी कैंसिल करके सिर्फ आपके लिए काम करना तब से शुरू किया हुआ है, और अभी भी वही करके आपको दे रहे हैं। एंड ओनली वन एग्जाम बूस्टर, बस यही है हमारे फोकस में अभी। जबकि अच्छा ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो जीके जीएस में भी काम करेगा, बिल्कुल करेगा। इसीलिए इसको आप आज पढ़ करके खत्म नहीं कर लेना है, आगे भी इसका बहुत काम है। जनरल लाइन की तैयारी भी जो लोग कर रहे हैं, वो इधर जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के जितने ऑब्जेक्टिव्स आए हैं, वो सब आपके लिए भी कंपलसरी है। आप ये मान करके चलिए कि वो आपके लिए भी बन रहा है। आइए आगे देखते हैं। अब कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का कलेक्शन हमने इकोनॉमिक्स साइड से लिया है आपका। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकीकरण ने कैसे उपनिवेशवाद को जन्म दिया? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मशीनों के आविष्कार को की श्रृंखला ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग कैसे प्रशस्त किया? मशीनों के आविष्कार की श्रृंखला ने औद्योगिक क्रांति के मार्ग को कैसे प्रशस्त किया? तीसरा क्वेश्चन, शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यापारिक वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन सिर्फ मैं ही जज नहीं करता, आपका भी दिमाग, आपका भी दिल ये कह रहा होगा कि एकदम बिल्कुल सर का कहना ठीक है, इतना पर ही हम मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें, क्वेश्चन लिखने के तरीके हमारे बेहतर हों, उन्हें अपनी भाषा में हम दें। क्योंकि आप जब रट करके जाएंगे तो रट करके तो सभी जाएंगे,
तो क्या फर्क होगा उनमें और आप में? अगर वो भूलेंगे तो आप भी भूलेंगे। इसीलिए मैंने हमेशा से ये हिदायत दिया है आपको, पढ़ना किताब ही है, तथ्य वहीं पर है, लेकिन साथ में अपना जो लॉजिक है, अपना भी लॉजिक उसके साथ मिलाएंगे, अपनी भाषा देंगे, राइटिंग सही रखेंगे, लिखने के तरीके भी हम आपको लास्ट के 2-4 लेक्चर में बताएंगे, या 1-2 लेक्चर लगेगा, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, एक लेक्चर में भी वो बता देंगे आपको, तो वो समझ में आ जाएगी बात। अभी आपको लगता होगा कि हो अब क्या करना है सर, तो सब कुछ सिखा ही दिए, हम भी बहुत सारा प्रैक्टिस कर। जी नहीं, मैंने कहा है आपको धैर्य हिम्मत से एग्जाम देना है। पढ़ने के लिए हमने बहुत सारी पढ़ाई की, पर अब जिस रास्ते पर हम चलने वाले हैं, एग्जाम अब हमारे बिल्कुल करीब आ रहा है। एक एक दिन, एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट संयम की जरूरत है, विवादों से बचने की जरूरत है, हौसला बनाए रखने की जरूरत है, और तब कहीं जाकर के आप बेहतर परिणाम हासिल करेंगे। चलिए, व्यावसायिक पूंजीवाद ने कैसे नगरों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या बात है। 1929 के आर्थिक संकट के महत्वपूर्ण कारणों पर प्रकाश डाले। वैश्विक, एकदम ध्यान रखना है, एकदम टकाटक क्वेश्चन है ये। भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान को स्पष्ट करें, और लास्ट में नई आर्थिक नीति क्या है इसका वर्णन करें। इकोनॉमिक्स में मेरा मानना है आपको इससे ज्यादा हाथ को मारने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैंने कितने क्वेश्चन दिए? 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है। मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। कोई न कोई इस 7 में से ही आएगा, इसकी 99.9% गारंटी है। आप इस ना करके जाओ, अपनी भाषा में लिखना, मार्क का ढेर लगा देगा ये। कहीं से कोई सस्पिशन की गुंजाइश ही नहीं बनती है। सो आज के वीडियो में कुल मिलाकर के इकोनॉमिक्स का वन शॉट हमने आपके साथ शेयर किया है। और टैलेंट एकेडमी 24 पर मैं फिर आपसे एक माफी मांगना चाहूंगा कि जो इस बीच में हो जाती है, दोस्त क्या करोगे, स्वास्थ्य है, परेशानियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो इन सब चीजों के बीच उलझ करके कभी कभी इंसान फंसता जरूर है। आपका भी दौर आएगा जब आप भी कहीं ना कहीं लाचार होंगे, लेकिन कभी ये नहीं भूलना है कि अगर लेक्चर नहीं आ रहा है, 1-2 लेक्चर का डिस्टरबेंस हुआ है, हमने तो कुछ लाइव भी चलवाया था आपके लिए, सो उससे भी कुछ ना कुछ, पर आपको एकदम कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कभी ऐसा दुर्गम परिस्थिति आ जाए जिसके चलते कि हम आपको शेयर नहीं कर पा रहे वीडियो, तो उसके लिए आपको इतना हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हैं तभी हम हैं, ये बात मैं हमेशा से कहता आया हूं, आपको कहता रहूंगा, क्योंकि ये सच्चाई है, इसमें कोई डायलॉग वाली बात नहीं है। तो आज के इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूं, और ये कोशिश करता हूं कि आप मेहनत करें, आगे बढ़ें, अच्छे मार्क लाएं, अच्छा एग्जाम हो आपका। और दोस्तों में अभी भी वक्त है, इसको शेयर करें और लाइक करें। जितना दोस्तों में शेयर करेंगे, ग्रुप डिस्कशन में इसको शामिल करेंगे, आपका फायदा होगा। थैंक यू सो मच।